वेलकम टू मेटी चैनल एसपीडीएम ऑनलाइन स्टडी। यानी कि बिहार पुलिस की नई भर्ती 2022 के अंदर आने वाली है, उसके लिए न्यू प्रैक्टिस सेट 25 है। इसके पहले जो है आप लोग को 24 प्रैक्टिस सेट करा चुके हैं, जिसका लिंक जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जाकर उस वीडियो को भी आप लोग देख लीजिएगा। और आप लोग को हम बता देना चाहते हैं कि जितने भी प्रैक्टिस सेट आप लोग को हम करा दे रहे हैं, यदि उतने प्रैक्टिस सेट को आप अच्छी तरह से कर लेते हैं तो आप एग्जाम को आसानी से क्रैक कर सकते हैं, क्योंकि यही प्रश्न जो आप लोग के पेपर में बार बार रिपीट होते हैं और इससे बाहर जो है एक भी प्रश्न जो आप लोग के एग्जाम में देखने को नहीं मिलेगा। डेली लाइव क्लास जो है 7 बजे इवनिंग में देखने को मिल जाता है, तो एक भी क्लास को आप लोग को नहीं छोड़ना है। तो जल्दी से एक लाइक और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए ताकि इस क्लास को अब शुरू किया जाए। इस प्रैक्टिस सेट में आप लोग को जो है 1 से 30 प्रश्न कराने वाले हैं। यहाँ पर 1 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि इन देशों में से कौन सा देश जो है संयुक्त राष्ट्र संघ की जो है सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य नहीं है। जल्दी से कमेंट करके बताएं कि इसका सही उत्तर क्या हुआ। चलिए, यहाँ पर कुछ कैंडिडेट्स यहाँ पर सही जवाब दे पा रहे हैं, कुछ कैंडिडेट्स यहाँ पर गलत भी जवाब दे रहे हैं। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी कि जर्मनी जो है यह संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य नहीं है। तो यहाँ पर बी पार्ट बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा, जबकि फ्रांस, चीन, यूनाइटेड किंगडम ये सभी के सभी जो है संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य है। और मान लीजिए कभी प्रश्न ऐसे पूछ दे कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य कितना है, तो आपको याद रखना है 5 अस्थायी सदस्य हैं संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का। वे 5 सदस्य कौन कौन से हैं? चीन, फ्रांस, रूस, ग्रेट ब्रिटेन और संयुक्त राज्य अमेरिका। तो इन पांचों को आप लोग को याद रखना है। और इसके अतिरिक्त जो है संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य जो है 10 है। ठीक है, तो इसको भी आप लोग को साथ साथ याद रखना है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर देख लीजिए। 2 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि भारत में सिलिकॉन घाटी के नाम से किसे जाना जाता है। जल्दी से कमेंट करके बताएं कि इसका सही उत्तर क्या हुआ। चलिए, यहाँ पर मैक्सिमम कैंडिडेट्स इसका सही जवाब दे पा रहे हैं। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी कि बंगलौर को जाना जाता है। तो यहाँ पर सी पार्ट बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। 1 बार कांस्टेबल में, 2 बार फायरमैन में, 1 बार मद्य निषेध में यह प्रश्न पूछा जा चुका है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर देख लीजिए। यहाँ पर जो है 3 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि लिनक्स जो है ये क्या है। जल्दी से कमेंट करके बताएं कि इसका सही उत्तर क्या होगा। ये भी प्रश्न जो है 1 बार मद्य निषेध में, 2 बार कांस्टेबल में और 1 बार ड्राइवर में यह पूछा जा चुका है। चलिए यहाँ पर भी कुछ कैंडिडेट्स यहाँ पर सही जवाब दे पा रहे हैं, कुछ कैंडिडेट्स के द्वारा यहाँ पर गलत भी जवाब दिया जा रहा है। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन ए हो जाएगा। ऑपरेटिंग सिस्टम का एक नाम है लिनक्स। तो यहाँ पर ए पार्ट बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। यहाँ पर 4 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि निम्न में से कौन सी धातु जो है अर्धचालक की तरह जो है ट्रांजिस्टर में प्रयोग होती है। जल्दी से कमेंट करके बताएं कि इसका सही उत्तर क्या हुआ। ये 3 बार से भी ज्यादा कांस्टेबल में प्रश्न पूछा जा चुका है, 1 बार फॉरेस्टर में भी पूछा गया है। चलिए यहाँ पर कुछ कैंडिडेट्स यहाँ पर सही जवाब दे पा रहे हैं, कुछ कैंडिडेट्स के द्वारा यहाँ पर गलत भी जवाब दिया जा रहा है। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी कि जर्मेनियम जो है बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। पर 5 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि रामेश्वरम जो है यह किस राज्य का हिस्सा है। जल्दी से कमेंट करके बताएं कि इसका सही उत्तर क्या हुआ। चलिए यहाँ पर मैक्सिमम कैंडिडेट्स इसका सही जवाब दे पा रहे हैं। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी कि तमिलनाडु राज्य में स्थित है। यहाँ पर सी पार्ट बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए इसके बारे में थोड़ा सा आप लोग को जानकारी दे देते हैं। रामेश्वरम जो है यह तमिलनाडु के कन्याकुमारी जो है जिले में स्थित है। तो यहाँ पर जो है सी पार्ट जो है बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। यहाँ पर 6 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित देशों में से जो है, यानी कि कौन सा देश जो है सार्क का सदस्य नहीं है। सार्क का सदस्य कौन सा देश नहीं है, जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। चलिए यहाँ पर कुछ कैंडिडेट्स यहाँ पर सही जवाब दे पा रहे हैं, कुछ कैंडिडेट्स के द्वारा यहाँ पर गलत भी जवाब दिया जा रहा है। चलिए हम बता ही देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन बी हो जाएगा। यहाँ पर जो है यानी कि म्यांमार जो है यह सार्क देश का सदस्य नहीं है, जबकि अफगानिस्तान, मालदीव और भूटान ये सभी के सभी जो है सार्क देश का सदस्य है। तो यहाँ पर जो है बी पार्ट जो है बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा, जो कि जो है म्यांमार जो है यह सार्क देश का जो है सदस्य नहीं है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर देख लीजिए। 7 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि दूसरा जो है पोखरण परीक्षण जो है कब किया गया था। जल्दी से कमेंट करके बताएं कि इसका सही उत्तर क्या है। चलिए यहाँ पर मैक्सिमम कैंडिडेट्स यहाँ पर सही जवाब दे पा रहे हैं, फिर भी यहाँ पर 5-6 कैंडिडेट्स यहाँ पर गलत जवाब दे रहे हैं। कोई बात नहीं, आप लोग ट्राई करते रहिए। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी कि 11 मई 1998 ईस्वी में
दूसरा जो है पोखरण का परीक्षण किया गया था। तो यहाँ पर सी पार्ट बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। और अभी भी जो है कुछ कैंडिडेट्स यहाँ पर सही जवाब दे पा रहे हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। पर 8 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि संयुक्त राष्ट्र की जनरल असेंबली ने जो है कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट बैन टीट्री जो है CTBT को कब अपनाया? जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। प्रश्न थोड़ा सा उठपटांग है, इस कारण से आपको थोड़ा सा इसमें जो है कंफ्यूजन होगा, लेकिन आप लोग को ट्राई जरूर करना है, ठीक है। चलिए यहाँ पर कुछ कैंडिडेट्स अभी सही जवाब दे पा रहे हैं, कुछ कैंडिडेट्स के द्वारा यहाँ पर गलत भी जवाब दिया जा रहा है। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी कि 10 सितंबर 1996 ईस्वी को जो है यानी कि CTBT को जो है अपनाया गया। तो यहाँ पर ए पार्ट बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर देख लीजिए। यहाँ पर 9 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि 12वीं सदी के राष्ट्रकूट वंश के 5 शिलालेख जो है यह किस राज्य में मिले हैं? जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। चलिए यहाँ पर मैक्सिमम कैंडिडेट्स इसका सही जवाब दे पा रहे हैं। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन डी हो जाएगा, महाराष्ट्र राज्य हो जाएगा। तो यहाँ पर डी पार्ट बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। लेकिन इस प्रश्न में जो है हम खुद नहीं समझ पा रहे हैं कि आप लोग जो है इतना कैंडिडेट जो है सही जवाब कैसे दे पाए हैं, क्योंकि हमको नहीं लग रहा था कि इस प्रश्न में जो है आप लोग सही जवाब दे पाएंगे। फिर भी यहाँ पर मैक्सिमम कैंडिडेट्स इसका सही जवाब दे दिए हैं 9 नंबर प्रश्न का। चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर देख लीजिए। 10 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि ग्रैंड कैनियन क्या है? जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। चलिए प्रश्न थोड़ा सा उठपटांगे, इस कारण से आपको कंफ्यूजन होगा, लेकिन आप लोग को ट्राई जरूर करना है। चलिए यहाँ पर जो है 5-6 कैंडिडेट्स अभी भी सही जवाब दे पा रहे हैं, यानी कि प्रश्न बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है। इसके बावजूद भी जो है आप इतना कैंडिडेट सही जवाब दे पा रहे हैं, आप लोग को जरूर मानना ही पड़ेगा, आप लोग की तैयारी बहुत बेहतर है। चलिए हम बता ही देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन ए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर देख लीजिए। यहाँ पर जो है 11 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि किसी स्थान का जो है मानक समय जो है यानी स्टैंडर्ड टाइम जो है निर्धारित करने का आधार क्या होता है? जल्दी से कमेंट करके बताएं कि इसका सही उत्तर क्या होगा। बहुत सिंपल प्रश्न है और सभी कैंडिडेट्स को इसका जवाब जरूर देना चाहिए। चलिए यहाँ पर मैक्सिमम कैंडिडेट्स इसका सही जवाब दे पा रहे हैं। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी कि देशांतर रेखा, जिसको कि जो है लॉन्गिट्यूड रेखा के नाम से जो है जाना जाता है, लाइन के नाम से, ठीक है। तो यहाँ पर जो है ए पार्ट जो है बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर देख लीजिए। पर प्रश्न पूछा जा रहा है कि बोडो निवासी जो है या कहाँ की निवासी है? जल्दी से कमेंट करके बताएं कि इसका सही उत्तर क्या होगा। चलिए यहाँ पर कुछ कैंडिडेट्स यहाँ पर सही जवाब दे पा रहे हैं, लेकिन मैक्सिमम कैंडिडेट्स की बात करें तो यहाँ पर गलत जवाब दे रहे हैं। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी कि ए पार्ट जो है बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए इसके बारे में थोड़ा सा आप लोग को हम जानकारी दे देते हैं। बोडो जनजाति जो है यह भारत के जो है पूर्वी भागों में जो है पाई जाती है। यह मुख्य रूप से जो है असम राज्य हो गया, मेघालय राज्य हो गया और मिजोरम राज्य में जो है यह जनजाति जो है पाई जाती है। तो इसको भी जो है एक्स्ट्रा फैक्ट जो है साथ साथ आप लोग को याद रखना है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर देख लीजिए। यहाँ पर 13 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि पनामा नहर जो है यह किसको जोड़ती है? जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। यानी कि बहुत सिंपल प्रश्न है और सभी कैंडिडेट्स को इसका जवाब जरूर देना चाहिए। चलिए यहाँ पर मैक्सिमम कैंडिडेट्स इसका सही जवाब दे पा रहे हैं, कुछ कैंडिडेट्स 2-4 कैंडिडेट्स अभी भी गलत जवाब दे रहे हैं। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी कि प्रशांत महासागर एवं आंध्र महासागर को जो है यह जोड़ती है। तो यहाँ पर बी पार्ट बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। और कांस्टेबल में यह एक बार प्रश्न पूछा जा चुका है, मद्य निषेध में यह 2 बार प्रश्न पूछा गया है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर देख लीजिए। यहाँ पर 14 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि माउंट एटाना क्या है? जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। चलिए यहाँ पर जो है कुछ कैंडिडेट्स अभी भी सही जवाब दे पा रहे हैं, कुछ कैंडिडेट्स के द्वारा यहाँ पर जो गलत भी जवाब दिया जा रहा है। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी कि एक ज्वालामुखी है, यानी कि माउंट एटाना क्या है? एक ज्वालामुखी है। तो यहाँ पर जो है सी पार्ट बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए और अभी भी कैंडिडेट्स इसका सही जवाब दे पा रहे हैं। चलिए 15 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि हिमालय का जो है यानी कि पर्वत पदीय प्रदेश जो है यानी कि फुट हिल्स रीजन्स जो है इनमें से कौन सा है? जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। चलिए यहाँ पर जो है अभी जो है 15-20 कैंडिडेट्स यहाँ पर सही जवाब दे पा रहे हैं और कुछ कैंडिडेट्स यहाँ पर गलत भी जवाब दे रहे हैं। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी कि शिवालिक जो है बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर देख लीजिए। 16 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है
कि भारत का सबसे बड़ा जो है रबड़ उत्पादक राज्य कौन सा है। बहुत सिंपल प्रश्न है, जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। चलिए यहाँ पर मैक्सिमम कैंडिडेट्स इसका सही जवाब दे पा रहे हैं। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी कि केरल राज्य में जो है सबसे ज्यादा जो है रबड़ का उत्पादन होता है। तो यहाँ पर जो है सी पार्ट बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। यहाँ पर 17 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि आम्र वर्षा है। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया गया है और इसमें से जो आप लोग को चुनकर बताना है कि कौन सा ऑप्शन जो है या आम्र वर्षा से बिल्कुल सटीक है। चलिए यहाँ पर जो है मैक्सिमम कैंडिडेट्स इसका सही जवाब दे पा रहे हैं, 2-4 कैंडिडेट्स अभी भी यहाँ पर गलत जवाब दे रहे हैं। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी कि बिहार या पश्चिम बंगाल में जो है या अब मार्च और अप्रैल में होने वाली जो है जो वर्षा होती है, इसी वर्षा को जो है आम्र वर्षा के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर सी पार्ट बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। और मद्य निषेध में एक बार कांस्टेबल में और एक बार जो है यह होमगार्ड में प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, तो इस प्रश्न को आप लोग को याद रखना है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर देख लीजिए। यहाँ पर 18 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि पूर्वी घाट एवं पश्चिमी घाट का मिलन स्थल जो है कौन सा है। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। चलिए यहाँ पर मैक्सिमम कैंडिडेट्स इसका भी सही जवाब दे पा रहे हैं। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी कि नीलगिरी हो जाएगा। तो यहाँ पर बी पार्ट बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर देख लीजिए। यहाँ पर 19 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि भारत अपनी जो है आवश्यकता से अधिक उत्पादन करता है, यानी कि भारत जो है अपनी आवश्यकता से अधिक उत्पादन जो है किसका करता है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया गया है। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। चलिए यहाँ पर भी जो है मैक्सिमम कैंडिडेट्स इसका भी सही जवाब दे पा रहे हैं। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी कि चाय का उत्पादन जो है सबसे ज्यादा जो है जितना आवश्यकता है उससे भी ज्यादा चाय का उत्पादन जो है भारत में किया जाता है। तो यहाँ पर जो है ये पार्ट बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। और सभी के सभी कैंडिडेट्स यहाँ पर सही जवाब दे रहे हैं, बाकी 2-4 कैंडिडेट्स अभी तक यहाँ पर गलत दिए हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर देख लीजिए। यहाँ पर 20 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि पश्चिम की ओर जो है प्रवाहित होने वाली जो है नदियाँ जो है कौन सी है। यहाँ पर जो है आप लोग को जो है इसमें से बताना है कि कौन सा ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। यहाँ पर नर्मदा, ताप्ती और रावी नदी का जो है यहाँ पर दिया गया है और आप लोग को बताना है कि पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली जो है नदियाँ कौन सी है। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। चलिए यहाँ पर कुछ कैंडिडेट्स यहाँ पर सही जवाब दे पा रहे हैं, लेकिन मैक्सिमम कैंडिडेट्स की बात करें तो यहाँ पर गलत जवाब दे रहे हैं। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी कि नर्मदा नदी और ताप्ती नदी, ये ऐसी 2 नदियाँ हैं जो कि पश्चिम की ओर जो है प्रवाहित होती हैं। तो यहाँ पर जो है ए पार्ट इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर देख लीजिए। यहाँ पर 21 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि राष्ट्रीय जो है पर्यावरण शोध संस्थान जो है कहाँ पर स्थित है। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। 2 बार कांस्टेबल में यह प्रश्न पूछा जा चुका है। चलिए यहाँ पर मैक्सिमम कैंडिडेट्स इसका भी सही जवाब दे पा रहे हैं। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन डी हो जाएगा। नागपुर के अंदर जो है यह राष्ट्रीय जो है पर्यावरण शोध संस्थान जो है यह स्थित है। तो यहाँ पर जो है डी पार्ट बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। 22 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि बिहार से होकर जाने वाला जो है राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। बहुत जबरदस्त प्रश्न है और सभी कैंडिडेट्स को जो है इसका जवाब जरूर देना चाहिए। चलिए हम बता देते हैं, यहाँ पर कुछ कैंडिडेट्स के द्वारा सही जवाब दिया जा रहा है, कुछ कैंडिडेट्स के द्वारा यहाँ पर गलत भी जवाब दिया जा रहा है। कुल मिलाकर बात करें तो मैक्सिमम कैंडिडेट्स के द्वारा यहाँ पर गलत ही जवाब दिया जा रहा है। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन डी हो जाएगा। राजमार्ग जो है संख्या 2, यहाँ पर जो है डी पार्ट बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर देख लीजिए। पर 23 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो है किस वर्ष की गई। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। चलिए यहाँ पर मैक्सिमम कैंडिडेट्स के द्वारा यहाँ पर सही जवाब दिया जा रहा है। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन सी हो जाएगा, 1885 ईस्वी में। तो यहाँ पर सी पार्ट बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। कांस्टेबल में यह 2 बार प्रश्न पूछा जा चुका है, एक बार मद्य निषेध और एक बार होमगार्ड, और 2 बार यह फॉरेस्टर में भी प्रश्न पूछा गया है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर देख लीजिए। 24 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन जो है नरम पंथियों में से जो है नहीं थे। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। चलिए यहाँ पर मैक्सिमम कैंडिडेट्स के द्वारा यहाँ पर सही जवाब दिया जा रहा है, 5-6 कैंडिडेट्स अभी भी गलत जवाब दे रहे हैं। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन बी हो जाएगा।
बाल गंगाधर तिलक जो है यह गरम दल के जो है सदस्य थे, जबकि जीके गोखले, आरसी दत्त और डब्ल्यूसी बनर्जी जो है यह नरम दल के जो है सदस्य थे। तो यहाँ पर जो पूछा जा रहा है कि नरम दल के सदस्य जो है इनमें से जो है कौन नहीं थे, तो बाल गंगाधर तिलक जो है नहीं थे। यहाँ पर जो है बी पार्ट बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर देख लीजिए। यहाँ पर 25 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में जो है नरम पंथियों के प्रभावाधीन जो है कब आया। जल्दी से कमेंट करके बताएं कि इसका सही उत्तर क्या हुआ। चलिए यहाँ पर जो है 7-8 कैंडिडेट्स यहाँ पर सही जवाब दे पा रहे हैं, लेकिन मैक्सिमम कैंडिडेट्स की बात करें तो यहाँ पर गलत जवाब दे रहे हैं। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी कि 1906 ईस्वी के बाद। तो यहाँ पर ए पार्ट जो है बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर देख लीजिए। यहाँ पर 26 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय जो है यानी कि सेना की स्थापना जो है किस वर्ष हुई। जल्दी से कमेंट करके बताएं कि इसका सही उत्तर क्या होगा। चलिए यहाँ पर मैक्सिमम कैंडिडेट्स के द्वारा यहाँ पर सही जवाब दिया जा रहा है। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन सी हो जाएगा। 1942 ईस्वी में जो है भारतीय राष्ट्रीय सेना की स्थापना जो है की गई। तो यहाँ पर सी पार्ट बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा, और मैक्सिमम कैंडिडेट जो है अभी भी यहाँ पर सही जवाब दे पा रहे हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। यहाँ पर 27 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक जो है इन 4 ऑप्शन में से जो है क्या थे। जल्दी से कमेंट करके बताएं कि इसका सही उत्तर क्या होगा। चलिए यहाँ पर जो है मैक्सिमम कैंडिडेट्स के द्वारा यहाँ पर सही जवाब दिया जा रहा है। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी कि असैनिक जो है सेवक थे। तो यहाँ पर ए पार्ट बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर देख लीजिए। यहाँ पर 28 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि भगत सिंह, राजगुरु तथा सुखदेव को जो है फांसी जो है यानी कि मार्च में जो है किस तिथि को दी गई। जल्दी से कमेंट करके बताएं कि इसका सही उत्तर क्या होगा। चलिए यहाँ पर मैक्सिमम कैंडिडेट्स इसका सही जवाब दे पा रहे हैं। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी कि 1931 ईस्वी में। तो यहाँ पर सी पार्ट बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। कांस्टेबल में यह प्रश्न एक बार पूछा गया है, 2 बार मद निषेध में, और 1 बार फॉरेस्टर, 1 बार जो है यह ड्राइवर में प्रश्न पूछा जा चुका है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर देख लीजिए। यहाँ पर 29 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि लंदन में जो है जनरल डायर को जो है किसने गोली मारी थी। जल्दी से कमेंट करके बताएं कि इसका सही उत्तर क्या होगा। चलिए यहाँ पर भी जो है कुछ कैंडिडेट्स यहाँ पर सही जवाब दे पा रहे हैं, कुछ कैंडिडेट्स के द्वारा यहाँ पर गलत भी जवाब दिया जा रहा है। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन डी हो जाएगा। उधम सिंह के द्वारा जो है यानी कि लंदन में जो है जनरल डायर को जो है गोली से जो है मारा गया। तो यहाँ पर जो है किसके द्वारा मारा गया, तो उधम सिंह के द्वारा जो है जनरल डायर को जो है लंदन में जो है गोली से मारा गया। ठीक है, तो यहाँ पर जो है डी पार्ट बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। आज का अंतिम प्रश्न यहाँ पर 30 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि स्वराज पार्टी का गठन की असफलता के बाद जो है क्या हुआ। जल्दी से कमेंट करके बताएं कि इसका सही उत्तर क्या होगा। चलिए यहाँ पर मैक्सिमम कैंडिडेट्स इसका सही जवाब दे पा रहे हैं। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन ए हो जाएगा, असहयोग आंदोलन। यानी कि स्वराज पार्टी की जो है गठन की असफलता के बाद जो है असहयोग आंदोलन हुआ। तो यहाँ पर ए पार्ट बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा, और सभी के सभी कैंडिडेट जो है यहाँ पर सही जवाब इसका दे पा रहे हैं। चलिए आप सब अब जल्दी से कमेंट करके बताएं कि आपने 30 प्रश्न में से जो है कितने प्रश्न को सही किए, और आप लोग को बता देना चाहते हैं कि जितना भी प्रैक्टिस सेट आप लोग को हम करा दे रहे हैं, यदि उतने प्रैक्टिस सेट को आप अच्छी तरह से कर लेते हैं तो आप अपने एग्जाम को आसानी से क्रैक कर सकते हैं, क्योंकि यही प्रश्न आप लोग के पेपर में बार बार रिपीट होते हैं, और इससे बाहर जो है एक भी प्रश्न आप लोग के एग्जाम में देखने को नहीं मिलेगा। डेली लाइव क्लास जो है 7 बजे इवनिंग में देखने को मिल जाता है, तो एक भी क्लास को आप लोग को नहीं छोड़ना है। ठीक है, और आप लोग को हम बता देना चाहते हैं कि जितना भी प्रैक्टिस आप लोग को कराए हैं डेली उसको जो है आप लोग रिवाइज करते रहिए, क्योंकि बिहार पुलिस कांस्टेबल की अब नई भर्ती में ज़्यादा समय नहीं लगने वाला है। बहुत जल्द जो है आप लोग के सामने जो है यह भर्ती जो है देखने को मिल जाएगी। ठीक है, तो बस इस क्लास को आज इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं कल की क्लास में। थैंक यू।